दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुइन.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं सिया रामचरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके साहित्यिक कृतियों के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बात करने चल रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिया रामचरण गुप्त जी हिंदी साहित्य में प्रमुख कवि व गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं। गांधीवादी विचारधारा के अनुसार साहित्य लेखन में आपका नाम अग्रणी रहा है। यही कारण है कि आपकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा व करुणा की दिव्य चमक मिलती है। सिया रामचरण गुप्त जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सन 1910 में इनकी प्रथम कविता इंदु प्रकाशित हुई। वे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, यानी कि छोटे भाई थे। अपने अग्रज की भांति वे भी अपने आचार विचार में सौम्य और सरल व्यक्ति थे। सिया रामचरण गुप्त जी हृदय के मूर्धन्य कथाकार और कवि हैं। उनकी कला चेतना में गांधीवादी विचारधारा का पूर्ण परिपाक मिलता है। उनकी मानसिकता और उनका साहित्य अहिंसा, करुणा और प्रेम की उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत है। व्यक्तित्व के अनुसार ही उनका साहित्य भी उत्तम मानवीय भावनाओं से अनुप्रमाणित है। सन 1941 में उन्हें नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका निधन लंबी बीमारी के बाद सन 1963 में हुआ। तो यदि हम सिया रामचरण गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाओं में सर्वप्रथम विशेषता उनमें निहित वेदना और करुणा के भाव हैं। उनकी रचनाओं में बुद्धि के तर्क वितर्क की अपेक्षा हृदय की कोमल भावनाओं को अधिक महत्ता मिली है। दार्शनिक दृष्टि से वे गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के पोषक हैं। जीवन के प्रति उनका अहिंसावादी दृष्टिकोण ने उनकी रचनाओं में भी पवित्रता, सादगी और सहानुभूति भर दी है। उनकी कृतियों का व्यक्तिपक्ष अत्यंत समृद्ध है। भाषा में वे बोलचाल और व्यवहार की शब्दावली को स्थान देते हैं। इसी कारण उनका साहित्य पाठक के हृदय को स्पर्श करने में सक्षम है। उनकी गद्य रचनाओं में प्रायः वर्णनात्मक, चित्रात्मक, विचारात्मक एवं भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। हम सिया रामचरण गुप्त जी की भाषा शैली और रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो सिया रामचरण गुप्त जी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक शब्दावली लिए हुए है। इनकी भाषा मुख्यतः खड़ी बोली है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली यदा कदा दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने वर्णात्मक, चित्रात्मक, विचारात्मक और भावात्मक शैली को अपनी रचनाओं में अपनाया है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो हिंदी साहित्य में सिया रामचरण गुप्त जी विशेषतः कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं का वर्णन कुछ इस तरह है कि यदि हम काव्य कृतियों के बारे में बात करें तो विवाद, अनाथ, आद्रा, उन्मुक्त, गोपियाँ, मृणमयी आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। नाटक में पुण्य पर्व है। उपन्यास उन्होंने लिखा है जो कि गोद, नारी एवं अंतिम आकांक्षा इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह में मानुषी है और निबंध संग्रह में झूठ सच है, जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो सिया रामचरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं। इनकी रचनाओं में अहिंसा, करुणा और प्रेम की उदात्त भावनाओं से साहित्य लिखा गया है और हिंदी साहित्य में ये गद्यकार और प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी कुइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।